तो गैस आ गए हम आज एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें हम करेंगे राउंड ऑफ, जो कि सबसे डिमांडिंग स्किल होने वाला है और है भी। ठीक है, मुझे बहुत से कमेंट आए कि राउंड ऑफ का ट्यूटोरियल चाहिए, तो आज अपन राउंड ऑफ का ट्यूटोरियल बना रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ राउंड ऑफ क्या होता है। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ से क्या होता है गैस कि जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो इससे जब आप बैक हैंड स्प्रिंग करो या बैक समरसॉल्ट करो तो आपको एक स्पीड और फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, तो इससे ही आप राउंड ऑफ डबल बैक और डबल बैक समरसॉल्ट, ठीक है, फिर स्ट्रेट बॉडी, फिर ट्विस्टिंग बहुत ही ईजी कर पाओगे। ठीक है, जितना आप स्टैंडिंग में फोर्स नहीं लगा पाते उतना आप राउंड ऑफ से करते हो। ठीक है, तो एक बार मैं राउंड ऑफ बैक हैंड स्प्रिंग टू बैक समरसॉल्ट दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो आपने देखा मैं जैसे ही राउंड ऑफ किया कितना अच्छे से स्पीड और एकदम स्मूथ मैं स्किल कर पाया। ठीक है, तो यही चीज़ आपको सीखना है और स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो गैस अगर आप इस चैनल में पहले से हैं और बहुत सारे स्किल्स पहले से देखते आ रहे हैं और आपको हेल्प मिल रहा है, तो बिल्कुल इस वीडियो को भी लाइक कर देना और इस चैनल को भी बिल्कुल आपको शेयर करना है। जिनको अभी पता नहीं है कि जिम्नास्टिक का यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन चल रहा है और ट्यूटोरियल बन रहे हैं, ठीक है, तो उनको शेयर कर देना। और अगर आप कोई चैनल में नए हो तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा बैक हैंड स्प्रिंग का फुल कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीरीज आ चुका है, तो वो आप देख सकते हैं। हैंड स्टैंड का सीरीज आ चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी बहुत सारे सीरीज आने वाले हैं, जैसे फ्रंट हैंड स्प्रिंग हो गया, फ्रंट वॉकर, बैक समरसॉल्ट, फ्रंट समरसॉल्ट, तो बहुत सारे सभी स्किल्स हम कवर करेंगे। इवन हम पैरेलल बार और जो भी बास के स्किल्स होते हैं, रिंग्स के स्किल होते हैं, सभी चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो गैस आप बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको ये पूरे स्किल्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आपको मिस नहीं करना है ये चीज़, और वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। तो गैस अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो गैस अगर मेरे चैनल से आप कोई भी प्रोग्रेशन करते हैं, कोई भी स्टेप्स फॉलो करते हो, तो सबसे पहले मैं यही बताता हूँ कि आपको वार्म अप जरूर करना है। ठीक है, फुल बॉडी वार्म अप करना है। और अगर आपको वो नहीं आता तो वार्म अप का बिल्कुल मैंने वीडियो बना रखा है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप हेड टू टो वार्म अप, जो कि प्रोफेशनल जिम्नास्ट, प्रोफेशनल इंटरनेशनल प्लेयर वार्म अप करते हैं, वैसा ही बिल्कुल। ठीक है, तो आपको वो करना है। तो गैस राउंड ऑफ का जो फर्स्ट स्टेप है, हमें फर्स्ट स्टेप जो करना है वो सबसे पहले होगा हमारा कार्टविल। तो मैं दिखाता हूँ कार्टविल कैसे करना है। ठीक है, ठीक, तो गैस आपका कार्टविल बिल्कुल लाइन में होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि लाइन में मैंने स्टार्ट किया, जैसे आपको तो सामने से एंगल लेना, बिल्कुल मैं लाइन में करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा बिल्कुल, देखो मैं लाइन से स्टार्ट किया और लाइन पे है मेरा लेग। ठीक है, तो ऐसा ही बिल्कुल लाइन बना के कार्टविल करना, और इसका मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और थंबनेल भी आ रहा होगा। तो बिल्कुल आप ये चीज़ करो, कार्टविल पहले इंप्रूव करो और कार्टविल के बाद ही राउंड ऑफ कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आपका कार्टविल लाइन में नहीं है, तो आप देख सकते हो वहाँ से एक बार सामने से दिखाना। जैसे कि अगर आपका कार्टविल ये जा रहा है, ठीक, यहाँ पे गया, अब आपका यही चीज़ ठीक नहीं है। अब मैं राउंड ऑफ भी करूँगा तो क्या होने वाला है, देखो ये हुआ। ठीक है, तो लोगों का यही दिक्कत है कि वो पहले स्टेप ही क्लियर नहीं किए रहते। इवन उनको यही नहीं पता रहता कि राउंड ऑफ से पहले स्टेप कौन सा क्लियर करना, वो डायरेक्ट ही राउंड ऑफ मारते हैं, तो इसलिए उनका बॉडी टेढ़ा हो जाता है। इवन अगर उनको कोई हेल्प करने के लिए कोच भी खड़ा होता है, जैसे कि जैसे ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कोई कर रहा है राउंड ऑफ और मैं एकदम खड़ा हूँ यहाँ पे, लेकिन उसका राउंड ऑफ तो टेढ़ा होता है, तो सीधा मेरे ऊपर कूदेगा, मैं यहाँ पे हटूंगा ऐसा करके और बैक सॉल्ट यहाँ पे करेगा, तो डायरेक्ट गिरना ही गिरना है उसको। ठीक है, तो इसीलिए कुछ भी करो बॉडी लाइन में बहुत जरूरी है। अगर कार्टविल भी कर रहे हो बिल्कुल लाइन, राउंड ऑफ भी मैं कराऊंगा बिल्कुल लाइन में। अगर जो टेढ़ा कर रहा है तो पहले बोलूँगा अभी बंद कर दो, कार्टविल पहले करो। ठीक है, तो कार्टविल स्टार्ट करो, उसके बाद अपन सेकंड स्टेप में चलते हैं। तो गैस सेकंड स्टेप में क्या करना है पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये लाइन है और हमेशा आपको कुछ भी कर रहे हैं लाइन के ऊपर ही करना है। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आप देखो बिल्कुल लाइन पे हूँ मैं। अब क्या करना है, मैंने क्या किया, जो फर्स्ट स्टेप में था उसमें हम कार्टविल में क्या कर रहे थे, कार्टविल करके ऐसे लैंड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी इसमें क्या किया मैंने, ऐसा लैंड किया। ठीक है, और हाथ कैसे रखना है ये मैं बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, हाथ जैसे मैंने ये किया, ठीक है, पैर थोड़ा दूर था मेरा, अब हाथ यहाँ पे थोड़ा दूर रखना है। ठीक है, एकदम पैर के पास नहीं रखना है, हाथ दूर रखना है। ये गया, अब एक हाथ ये गया, या आप ऐसे रख सकते हो या थोड़ा ये भी। ठीक है, लेकिन जो आपका सेकंड हैंड होने वाला है इसको आप ये रोटेट करो लाइन पे ही। ठीक है, ये रोटेट करो। क्यों रोटेट करना मैं बता रहा हूँ, देखो ये रोटेट किया, अब जब मैं पुश करूँगा तो यहाँ से ये पुश कर सकता हूँ। देखो ये पुश, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो यहाँ से पुश नहीं होगा। देखो मेरा एल्बो और रिस्ट में वेट आ रहा है, तो ये गलत है बहुत ज़्यादा। और आप ऐसे भी रखते हो तो ऐसा पुश करते नहीं बनेगा आपको अच्छे से। ये तो आपको एक हाथ ऐसे रखे हो, ये एक हाथ ऐसे, ये दोनों चलेगा। ये वाला लेफ्ट हैंड है जो फर्स्ट हैंड है,
ये ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, लेकिन जो ये राइट वाला हैंड है इसको आप ऐसे रखो और इससे पुश करना है, ठीक है, समझ गए? तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि हाथ कैसे रखना है। हमने ये पुश किया और जैसे पुश करते हैं अपना चेस्ट पूरा उठना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं एक बार और करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। बिल्कुल स्लो करूँगा, जब मैं स्लो करूँगा तो शायद तक मैं थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। ये ठीक है, मैंने हाथ कैसे रखा और बिल्कुल ऐसे स्टैंड करना। तो इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन करो। मैं बिल्कुल रेपिटेशन नहीं बताने वाला हूँ, जब तक ठीक नहीं होता आपका बिल्कुल करते रहो, लेकिन एक दिन में ज़्यादा भी नहीं करना है। जैसे कि अगर बिगड़ना आपका चालू हो जाए, जैसा आपका क्या होता है कि कभी हम लोग करते हैं बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, उसके बाद क्या ज़्यादा कर लेते हैं तो बिगड़ता है। तो अगर वहाँ पे बिगड़ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पे ब्रेक दे दो, कार्टविल की प्रैक्टिस करो, फिर ये चीज़ करना है। तो हमेशा जब भी आप किए हो सेकंड स्टेप, आप जैसे स्टार्ट किए हो और वैसे ही आपका एंड होना चाहिए। देखो जैसे स्टार्ट किया वैसे ही एंड हो गया मेरा, ठीक है। जो लंज पोजीशन में स्टार्ट किया था वैसे ही लंज में एंड होना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं थर्ड स्टेप में। तो गैस स्टेप 3 में क्या है, ये सबसे पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले देखो आप, ठीक है, आपने देखा मैंने क्या किया, ये बिल्कुल फोल्ड अलग किया। फिर से आप एक बार देखो, ठीक है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करना है, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, मैं यहाँ से कार्टविल किया था, कार्टविल करके स्टेप 2 में जो था यहाँ पे मैं लैंडिंग कर रहा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे हमारा जो हाथ यहाँ से जब उठेगा ये चीज़, ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट पैर आया और ये सेकंड हम पहले ऐसे रख रहे थे, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप 2 में जब ऐसे रख रहे थे, अब स्टेप 3 में ये गया और ये रखना है, हाथ सामने हो जाएगा और ये चीज़ जुड़ जाएगा पैर, ठीक है। देखो ये जुड़ गया। फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ये गया, मैं ये गया, ये उठा और ये जोड़ दिया, ठीक है। ये बहुत ही इजी टेक्निक है। और आपको एक गलती मैं इसमें बता रहा हूँ, गलती क्या करते लोग, ये गया और ये पाइप बना देते हैं, ये हिप नहीं निकालना आपको, ठीक है। हिप इसमें अंदर होगा और चेस्ट इन करना है। देखो एक बार मैं फिर स्लो करके दिखाता हूँ, ये गया, चेस्ट इन, ठीक है, मेरा हिप अंदर गया, चेस्ट इन गया, ठीक है। तो यही पोजीशन आपको काम आना है। नहीं तो पाइप से क्या होता है, बॉडी सामने रहता है और जब हम राउंड ऑफ करें तो बैक हैंड स्पिन हमारा क्या होगा, यहाँ से हमें ये पूरा उठाना पड़ेगा और पैर सीधा हो जाता है। या बैंड भी करते हैं तो बॉडी कभी सामने नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका बॉडी ये स्टैंड रहेगा तभी हम बैक समरसॉल्ट के लिए हाइट ले पाएंगे और बैक हैंड स्पिन के लिए पीछे जा पाएंगे। अगर इतने सामने तो कभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाला ड्रिल बिल्कुल करना है और ये करते करते हुआ, ठीक है। 1-2 बार में आपको समझ नहीं आएगा। आपका पैर जैसे आप लैंडिंग करोगे, ठीक है, ये उठाए और जब ये करोगे आपका पैर जुड़ेगा नहीं, फिर तो कुछ चीज़ मतलब कि ऐसा है कि टेढ़ा हो जाओगे, ये हो जाओगे, नहीं तो कभी ये छूट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ है करते करते आपको आएगा, ठीक है। लेकिन इसका मैं एक और स्टेप देता हूँ आपको। तो गैस जो अभी स्टेप जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो स्टेप 3 को जो अच्छे से क्लियर करना है उसके लिए क्या आपको ऐसा लेवल चाहिए, ठीक है। मैं हाथ यहाँ पे रखूँगा लेकिन लैंडिंग नीचे करूँगा, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इससे बहुत ईजी और हाथ जल्दी पुश होगा आपका, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या चीज़ है ये। एक तो मेरे पास लाइन भी है, ठीक है, लाइन है और वहाँ पे लेवल भी है, ठीक है। तो मैं लाइन पे करूँगा, ये दूर खड़ा हुआ मैं, ठीक है, ये देखो कितना अच्छा फोर्स किया मेरा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हाथ यहाँ रखा और उसको फोर्स किया, तो हमारा जब हाथ ऊपर है ना और पैर जब नीचे आएगा, तो जब आप ये जो ये लास्ट लेग है उसको जोर से अंदर किक मारना है, ठीक है। जब अंदर किक मारोगे और इसको फोर्स करना है तो दोनों चीज़ एकदम कंप्लीट होगा आपका और राउंड ऑफ एकदम मस्त होगा, एकदम परफेक्ट, जैसे कि मैं दिखाया था आपको वैसे ही परफेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो गैस आपने देखा होगा कि कई लोग का राउंड ऑफ एकदम करते हैं, तो राउंड ऑफ बस मुझे राउंड ऑफ बोलना बस पसंद नहीं और एकदम टेढ़ा मेढ़ा करना पसंद नहीं है, ठीक है। अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो और मैं वही प्रमोट करता हूँ कि आप एग्जीक्यूशन और एकदम परफेक्ट चीज़ करो, ठीक है। तो मेरा मोटो है कि आप एकदम परफेक्ट चीज़ करो, कोई पैर वैर बैंड करके या कहीं टेढ़ा राउंड ऑफ कर रहे हो, नहीं तो कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हम इतना ड्रिल कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिल्कुल लाइन में खड़े हो जाना, ये पोजिशन, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, काफ़ी है। और ये जो अपना बार बार जो फोर्स आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही फोर्स आपका आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ऐसे हो रहे हो, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, ये किए, ये हो रहे हो तो इतना नहीं चलेगा मुझे, ठीक है। ये करके पुश करके पीछे जाना ही है आपको और उठना ही ऐसा है, देखो ये हुआ, ये उठा मैं, ठीक है, मैं ये नहीं उठ रहा हूँ, ये नहीं उठ रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं करना आपको, उसको अंदर ही रखना और ऐसे ही पीछे जाना चाहिए, मतलब कि आपका फोर्स आ रहा है, ठीक है। मैं जानबूझ के पीछे नहीं जा रहा हूँ, मेरे बॉडी का और लेग का फोर्स इतना ज़्यादा है कि मैं अपने आप ही पीछे निकल जा रहा हूँ, ठीक है। तो गैस आप ये ड्रिल्स ज़्यादा से ज़्यादा करो। जब आपका यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, तो आप फिर फ्लोर में करना है चीज़, ठीक है। फिर फ्लोर में जब होना चालू हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे अब स्टेप 4 में, ठीक है। तो ऐसे स्टेप 4 में क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 4 में है हॉप, ठीक है, हॉप बोलते हैं इसको, जो कि आपका फ्रंट हैंड स्प्रिंग, राउंड ऑफ दोनों में बहुत अच्छा काम आता है। और अगर जिम्नास्टिक है तो जिम्नास्टिक में वॉल्ट हो गया,
वॉल्ट होता है, पूरे फ्लोर में काम आता है, ठीक है, फ्लोर एक्सरसाइज एंड वॉल्ट में। तो मैं दिखाता हूँ हॉप क्या होता है, ठीक है। मैं स्टैंडिंग दिखाऊंगा, एक ये होता है, ठीक है, ये हो गया, और एक होता है रनिंग से हॉप, ठीक है, ये बन गए, ठीक है। तो गैस इसमें पूरे एंगल्स होते हैं, और अगर आपको ये नहीं आता तो बिल्कुल आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखना बाकी जिमनास्टिक एकेडमी में, इवन मैं मैक्सिमम हर जिमनास्टिक एकेडमी में देखा हूँ, बहुत कम ही एकेडमी है जिसमें ये चीज़ हॉप के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें सबसे फोकस करता हूँ, क्योंकि आपका स्टार्टिंग ही अच्छा होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग अच्छा नहीं है तो कभी भी आपका जो आगे का मोशन है, जो स्किल से कभी सही नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट में ध्यान देता हूँ, और अगर आपको ये नहीं आता तो बिल्कुल कमेंट करो, मैं आपको बताऊँगा एकदम अच्छे से, क्योंकि मैक्सिमम सब लोग को आता है, या कुछ लोग टेढ़ा भी हॉप करते हैं, कुछ ये करते हैं, लेकिन उसमें सेटिस्फाइड है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा करना, आपको सीखना है तो बिल्कुल बताना, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपका स्टार्टिंग अच्छा हो और फिर एंडिंग तो बिल्कुल होगा अच्छा, ठीक है। तो गैस अब जो स्टेप 4 में यही मेन है कि आपको हॉप के साथ कार्टविल ट्राई करना है, ठीक है। राउंड ऑफ नहीं करना भी, कार्टविल, क्योंकि आप हॉप भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करोगे अपना, और कार्टविल भी बिल्कुल लाइन में लाना है, थोड़ा फोर्स के साथ, ठीक है, क्योंकि आप जब फोर्स लगाते हो तो आपका बॉडी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल के साथ लाइन में कार्टविल प्रैक्टिस करना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप रनिंग के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैं स्टैंडिंग करता हूँ, ठीक है, स्टैंडिंग हॉप एंड ये। तो आप दोनों कोई भी रनिंग भी कर सकते हो, स्टैंडिंग, मैं स्टैंडिंग के साथ कर रहा हूँ आपको। तो आपने देखा, मैंने कार्टविल ये पोजीशन में होल्ड किया, ठीक है। मैं हाथ अभी ऊपर नहीं उठा रहा, अभी ये कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एंड पोजीशन होगा राउंड ऑफ में, हमारा यहीं पड़ना है, ठीक है, यहीं से बैक हैंड स्विंग जाना है, हाथ पहले ऊपर नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अभी एक बार और दिखाता हूँ मैं हॉप से। अभी चलो मैं रनिंग से दिखाता हूँ, थोड़ा 1-2 स्टेप मैं रनिंग किया, ठीक है। ये तो देखो इसमें ज़्यादा फोर्स आ जाता है, इसलिए मैं नहीं करता, इतना फोर्स मुझे नीड नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें हॉप ले रहा हूँ, और जैसे ही कार्टविल करने वाला हूँ, मैं यहाँ से पुश करके कार्टविल में लैंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या कर रहा था, ये कर रहा था और ये कर रहा था बस, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ से पुश कर रहा हूँ, ठीक है, पुश कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो आपको जब हॉप लोगे आपको फोर्स वैसे ही मिलने वाला है, ठीक है। वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, मतलब कि पुश करना है, और पुश करने के बाद लैंड करना है, ठीक है। मतलब कि आपका चेस्ट जल्दी उठना चाहिए, जितना जल्दी उठाओगे उतना जल्दी आपका राउंड ऑफ जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ फाइनल स्टेप। इसके बाद फाइनल स्टेप में क्या है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जैसे जो कार्टविल जाता रहेगा यहीं पे ऊपर पे पैर जोड़ना है, ठीक है। पहले हम क्या किए, नीचे पैर जोड़ के भी देखो, हमारा बॉडी पोजिशन सेट कर लिए, ताकि हम जब पैर जोड़ेंगे तो आपका हाथ पुश होना चाहिए, ठीक है। स्टेप जो 3 कराया था मैं, स्टेप 3 आपको याद होगा। फिर स्टेप 4 में हमने क्या किया था कि हॉप लेके हॉप की प्रैक्टिस कर रहे थे, और कार्टविल की प्रैक्टिस कर रहे थे पुश लेके, ठीक है, पुश करके कार्टविल कर रहे थे, ठीक है। तो वो हो गया। अब पुश करके राउंड ऑफ करना है, ठीक है, और पैर जोड़ के लैंडिंग लाना है। तो पैर कहाँ पे जुड़ेगा, जब आप हैंडस्टैंड जाओगे, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये क्या हैंडस्टैंड गया, ये और यहीं पे जुड़ेगा, ठीक है। अभी मैं स्लो करके दिखाया, लेकिन अब क्या करना, जब अपन हॉप करेंगे, ठीक है, देखो हॉप किया मैं, ये ठीक है, पुश किया, अब सेम पोजीशन है मेरा, ठीक है। जैसे पुश किया मैं, ये किया और हाथ सामने आ गया, चेस्ट अंदर है, चेस्ट से आउट नहीं है, मेरे कमर में कोई आर्क नहीं है। मोस्टली लोग यही करते हैं, पुश करते हैं और ये कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या, वो जब बैक हैंड स्विंग करते हैं तो ऐसे अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये नहीं करना आपको, ये है चेस्ट इन रखना है, ठीक है, ताकि आप पीछे जाओ और पीछे फिर ओपन करो ये बॉडी। तो एक बार फिर करके दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ है। हॉप लिया मैं, देखो क्या मस्त जंप है, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं किया, राउंड ऑफ किया, और राउंड ऑफ के बाद बहुत ही अच्छा जंप है। तो यही चीज़ करना है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, और स्टेप जितना बताया जब ये खुद प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर होने वाला, ठीक है। तो वैसे आपको ये चीज़ फ्लोर में करना, और अगर फ्लोर में नहीं होता तो अपन चलते हैं वहाँ पे लेवल पे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कभी कभी क्या पुश हम ज़्यादा नहीं कर पाते, या पैर जल्दी नहीं जुड़ पाते, तो हम क्या करते हैं कि जो लेवल हमने, ठीक है। तो आपने देखा जब मैं यहाँ पे जब लेवल के ऊपर करता हूँ तो मुझे पुश करने का भी टाइम मिलता है, ठीक है। पैर लिया और जैसे पुश किया ना, तो मेरा बॉडी एकदम अच्छे से स्टैंड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं लेवल के साथ, फिर आप फ्लोर में जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी अगर फ्लोर में पहले ही अच्छा हो रहा है तो बिल्कुल लेवल की ज़रूरत नहीं आपको, लेकिन अगर फ्लोर में अच्छा नहीं हो और आप पुश नहीं कर पाए तो बिल्कुल ऐसा थोड़ा ऊपर लेवल ले लो, या थोड़ा सा इससे यहाँ तक भी चलेगा, ठीक है, यहाँ तक भी चलेगा। लेकिन नीचे का जो सरफेस है मेरे पास पूरा भी कंक्रीट जैसा है, स्ट्रीट है पूरा, ये चीज़ है, लेकिन आपके पास ग्रास होना चाहिए, कोई मैट रख लो आप नीचे, ठीक है। तो मैट बहुत जरूरी है, आपके लेग्स पे वेट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप लैंड करो आपका पैर एकदम सीधा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हल्का सा ऐसे लैंड करो,
क्योंकि अभी आप ये हार्ड सरफेस पे कर रहे हो, और जब जिमनास्ट जो होते हैं वो फ्लोर में करते हैं जिसमें स्पंज होता है थोड़ा सा, तो उनमें क्या वो स्ट्रेट लेग देते हैं सीधे, ठीक है, ताकि बाउंस मिले और बाउंस से फिर वो स्किल्स कर पाए। लेकिन यहाँ पे आप अगर स्ट्रेट लेग रखते हो, आपके नीज पे वेट आएगा, एंकल पे वेट आएगा, तो स्ट्रेट कुछ भी नहीं करना आपको। हाथ भी बंद करोगे, हाथ जब नीचे रखोगे हाथ थोड़ा बैंड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हल्का सा बैंड करके फिर पुश करना, ठीक है, ज़्यादा भी बैंड नहीं करना, एकदम लाइट, कि आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, ठीक है। अगर एल्बो ये ज़्यादा आउट हो गया ना तो फिर यहाँ पे झटका आ जाएगा, इवन एल्बो ब्रेक का भी चांस होता है, बहुत लोग का हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आपका हाथ इतना, ठीक है, ये इतना बैंड हो, ठीक है, जैसे आप हाथ रखो इतना बैंड और फिर पुश, तो यही चीज़ करना है। और ये करते करते आप बिल्कुल अपना राउंड ऑफ बहुत अच्छा कर सकते हो। और अगर आपको इस चीज़ में कोई भी डाउट है, ठीक, कोई भी डाउट है, आपको और भी इसका बेसिक स्टेप्स चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि और किसी को चाहिए होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है। लेकिन इससे और भी बेसिक और बहुत सारी चीज़ होते हैं, अगर कोई बंदा जो होता है जो वो अच्छे से कर ही नहीं पा रही है स्टेप के बाद भी, ठीक है, तो उनके लिए और भी बेसिक स्टेप है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग सभी कर लोगे, क्योंकि आप मेरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते आ रहे हो, तो बिल्कुल कर लोगे। और अगर कोई भी ये नहीं कर पाता तो उनके लिए भी मैं वीडियो अलग से बना सकता हूँ, तो बिल्कुल आप कमेंट करो, जो भी आपका डाउट है सब क्लियर कर सकते हो कमेंट करके। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने वीडियो सेंड कर सकते हो, बहुत लोग वीडियो सेंड किए मैं मानता हूँ, और मैं थोड़ा भी इस डेट में बिजी चल रहा हूँ क्योंकि मेरे और भी प्रोजेक्ट एंड बिजनेस चल रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ अभी, ठीक है। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल देखता हूँ सभी को, जब भी मुझे टाइम मिलता है बिल्कुल मैं इंस्टा ओपन करता हूँ। इवन आजकल मैं अभी पोस्ट भी नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि मैं इंस्टाग्राम में रेगुलर हूँ और ये चीज़ें, लेकिन मैं आजकल इंस्टाग्राम में रेगुलर नहीं हूँ, तो ये भी बताता हूँ। लेकिन फिर भी मैं शेयर करते रहता हूँ, जो भी मैं जब भी देखता हूँ मैसेजेस देखता हूँ सभी का, फिर मैं उनका मतलब पूरा सॉल्यूशन देता हूँ उनको, ठीक है। तो आप बिल्कुल वेट करो, मैं आपका भी मैसेज देखूंगा, और जो न्यू है वो बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सबका रिप्लाई मैं करूँगा, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, जो भी है नीचे कमेंट करो, यूट्यूब में तो बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलता ही मिलता है, ठीक है। और आगे और शेयर करो ये चीज़ बहुत लोगों के साथ। तो ठीक है गैस, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, स्टे फोकस।